स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इनर क्लासेस है, तो देखो एक बार, इनर क्लास इज अ क्लास रिटन विद इन अनदर क्लास, है ना। किसी क्लास के अंदर अगर हम कोई, अभी तक तो हम क्लास के अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्टर्स लिखते आ रहे हैं, है ना। लेकिन क्लास के अंदर अगर हम एक और क्लास लिख दें, दैट इज इनर क्लास, है ना। कुछ नहीं है कि हम क्लास के अंदर एक और क्लास बना दें, दैट इज इनर क्लास। सो इनर क्लास is basically a safety mechanism since it is hidden from other classes in its outer class, ठीक है। ओके, तो ये जो है इनर क्लास जो है वो क्या है, वो जो है इट्स अ सेफ्टी मैकेनिज्म बिकॉज इट इज हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस इन इट्स आउटर क्लासेस। देखो क्या है, इफ यू वांट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द एंटायर क्लास, है ना, अगर हम पूरे क्लास के लिए अगर हम सिक्योर बनाना चाहें, देन इफ यू यूज प्राइवेट एज ए मॉडिफायर फॉर द क्लास, देन द क्लास इज नॉट अवेलेबल टू द जावा कंपाइलर और जेपी। भाई अगर हमको पूरे क्लास के लिए मान के चलो ये क्लास है, दैट इज क्लास अकाउंट, लेकिन अगर इस क्लास को ही प्राइवेट कर दें, तो भाई ये वाला जो क्लास है ये सबके लिए क्या है, नॉन विजिबल हो जाएगा, है ना। सबके लिए नॉन विजिबल हो जाएगा, तो फिर इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो भाई इसको प्राइवेट नहीं कर सकते हम, इस क्लास को प्राइवेट कर तो सकते हैं लेकिन इसको करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर ये किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, इसका यूज क्या होगा। सो दैट्स व्हाई कि इनर क्लास का कॉन्सेप्ट बनाया है कि भाई अगर आपको कुछ फीचर्स जो है आपको रिस्ट्रिक्ट करने हैं, तो आप इनर क्लास यूज कर लो, ठीक है। अभी हम प्रोग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा क्या चीज क्या है ये। बट फॉर द इनर क्लास प्राइवेट मॉडिफायर इज अलाउड, ठीक है। इनर क्लास के लिए प्राइवेट मॉडिफायर अलाउड है, thus it is useful to provide security for the entire inner classes, ओके। आउटर क्लास के लिए प्राइवेट मॉडिफायर अलाउड नहीं है, है ना। यहाँ पे लेट्स हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, एक पैकेज बनाते हैं एंड यूनिट 8 के अंदर ही सोर्स फोल्डर के अंदर एक पैकेज बनाते हैं, इनर क्लासेस, और इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये क्लास पब्लिक है, इसको प्राइवेट कर सकते हैं, देखते हैं कर सकते हैं क्या। इसको प्राइवेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो भाई ये पब्लिक ही रहेगा। अब सपोज करो कि एक कोई और दूसरा क्लास बना लेते हैं, इसको नहीं करते, तो क्लास डेमो कर दो, ये बन गया एक क्लास एंड इसको प्राइवेट करके देखते हैं। ओके, तो हम क्लास को प्राइवेट नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लियर हो गया, है ना। हम किसी क्लास को प्राइवेट नहीं कर सकते, है ना। तो अगर हमने इस क्लास को प्राइवेट कर दिया तो भाई ये सबके लिए नॉन विजिबल हो गया, तो क्लास को प्राइवेट नहीं कर सकते। तो भाई क्लास को प्राइवेट करने का कॉन्सेप्ट लाने के लिए क्या लाया गया है, इनर क्लासेस लाया गया, कि भाई क्लास के अंदर अगर हम एक और क्लास बना दें, क्लास इनर, ठीक है, क्लास के अंदर हम एक और क्लास बना दें, ठीक है, ये क्लास हो गया मेन क्लास और ये हो गया उसका इनर क्लास, तो भाई इसको हम प्राइवेट कर सकते हैं, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ वार्निंग आ रहा है, दैट इज वार्निंग। तो यहाँ पे क्या है, ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, कि सबसे पहला फीचर्स Yes. जो है इनर क्लास का, कि भाई हम क्लास को प्राइवेट कर सकते हैं। अगर इस क्लास को प्राइवेट किया तो ये क्लास, ये जो क्लास जो है ये नॉन विजिबल हो गया सबके लिए इस क्लास को छोड़ के, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक और इनर क्लास है, प्राइवेट क्लास इनर क्लास, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास दूसरा इनर क्लास है, अगर हम चाहें इस क्लास में इस क्लास को यूज करना, तो देखो इनर क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू इनर क्लास,
ठीक है। तो इस क्लास को हम यूज इस क्लास के अंदर इस प्राइवेट क्लास को हम यूज कर पा रहे हैं। क्यों यूज कर पा रहे हैं? कि भाई ये क्लास जो है इस क्लास का मेंबर है ना, इस क्लास का इनर क्लास है। तो ये जो क्लास है ये इस क्लास के सभी मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा, लेकिन इसके बाहर जितने भी क्लासेस होंगे उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। जैसे ये बाहर का क्लास है, ये इनर क्लास बाहर का क्लास है ना, तो इस क्लास के अंदर अगर मैं इनर क्लास करके कॉल करूं, ठीक है, इनर क्लासेस। अब देखो इस क्लास के अंदर हमारे पास ये जो है इनर क्लासेस है ना, इसको 1 दे दो। ओके, इसको 1 दे दो, इसको ये 1 से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इन क्लासेस को यूज करना है बाहर की क्लास में, इस क्लास में। तो देखो इनर क्लास 1 इनर क्लास 1 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू एंड इनर क्लास 1 सेमीकोलन। तो देखो ये एरर आ गया, क्योंकि भाई ये विजिबल ही नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट है, दैट मीन्स बाहर की किसी क्लास के लिए ये एक्सेसिबल नहीं है ना। एरर देख लो, मल्टीपल मार्कर्स जो भी है, क्लास 1 कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, जो भी है। तो ये जो है ये विजिबल नहीं है इस क्लास के लिए, बट ये विजिबल है ये इस क्लास के सारे मेंबर्स के लिए। क्लियर है? तो हम क्लास को प्राइवेट नहीं कर सकते, तो हमको एक सिक्योरिटी के लिए हमको एक इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि भाई ठीक है, आपको क्लास प्राइवेट करना है तो आप कर दो, लेकिन आपको उसको इनर क्लास के अंदर इनर क्लास में रखना पड़ेगा, तभी आप किसी क्लास को प्राइवेट मॉडिफायर यूज कर सकते। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो सिंटैक्स यहाँ पे यही है, हमने देख लिया कि पब्लिक क्लास दैट इज आउटर क्लास एंड उसके अंदर प्राइवेट क्लास इनर क्लास। ठीक है, ये सिंटैक्स हमने देख लिया कि क्लास के अंदर हम क्लास यूज कर सकते हैं एंड दैट कैन बी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, पब्लिक भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ही रखना है, पब्लिक भी रख, ठीक है, पब्लिक भी रख सकते हैं। एंड जैसे ही हम इसको पब्लिक रखेंगे, ये तो भाई अनअवेलेबल ही रहेगा इसके लिए, इसको कॉल करने के लिए हमको दूसरे तरीके से कॉल करना पड़ेगा, अभी बताऊंगा कैसे कॉल करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, ये नॉर्मल प्रोग्राम है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोग्राम है कि भाई एक क्लास अकाउंट करके क्लास है एंड दैट इज प्राइवेट डबल। चलो इसको देख लेता हूँ, इसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है प्राइवेट डबल बैलेंस। प्राइवेट कर दिया है इसको इसलिए क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं कोई नहीं कर पाए। एंड देन इस अकाउंट का हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया कि इसमें वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, देखो दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम क्या करेंगे, अकाउंट में एक डबल टाइप का हम वैल्यू प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही हम बैलेंस प्रोवाइड कराएंगे वो बैलेंस दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस करके इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद हम आते हैं पब्लिक वॉइड पब्लिक डबल कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब ये क्या है, ये क्या है, जल्दी से बता दो ये क्या है, व्हाट इज दिस? Method. ये मेथड है क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप है। एंड पब्लिक डबल कैलकुलेट इंटरेस्ट एक मेथड है, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर दे दिया कि भाई इंटरेस्ट डालो एंड उसके अंदर हमने लॉजिक लिखा है डबल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस इनटू इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है भाई, इंटरेस्ट कैसे निकल के आता है, आपके बैलेंस पे अगर मान के चलो आपके बैलेंस पे आपको अमाउंट पे बैंक आपको 3% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले मान के चलो 100 रुपए आपके अकाउंट में, अब 3 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या करोगे भाई, 3/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। Yes, sir. 3 रुपए इंटरेस्ट निकल के आएगा, दैट इज ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकाल लिया, क्या इंटरेस्ट निकाल लिया, 3 रुपए निकल आया। लेट सपोज कि बैलेंस 100 है हमारे पास, तो 100 इंटू 3/100 दैट इज 3, इंटरेस्ट निकल के आ गया।
अब इंटरेस्ट क्या होता है, अगर बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है दैट मीन्स वो हमारे अमाउंट में ऐड हो जाएगा ना। तो जो भी हमारे पास बैलेंस था उस बैलेंस में 3 रुपए का इंटरेस्ट ऐड हो गया। नाउ अब हमारे पास जो है जो भी बैलेंस बचेगा उसमें 3 रुपए ऐड हो जाए, रिटर्न होके मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब लेट सपोज हमारे पास एक क्लास था दैट इज क्लास ए, एंड इस क्लास के अंदर हमारे पास मेन मेथड। ठीक है, इस मेन मेथड में हमने क्या किया, हमने अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अकाउंट एंड ACC अकाउंट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, एंड न्यू अकाउंट में हमने प्रोवाइड करा दिया भाई बैलेंस, एक बैलेंस कर दो। तो लेट सपोज कि मेरे अकाउंट में 2500 है। ठीक है, 2500 हमने बैलेंस प्रोवाइड करा दिया। एंड उसके बाद क्या किया भैया, यहाँ पे एक मेथड है, इस मेथड को मैं कैसे कॉल करूंगा, इस मेथड को कॉल करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेथड को कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। तो सिस आउट करके मैं बात करूंगा कि ACC से हम कॉल करेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट के अंदर हमको एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो लेट सपोज कि 3% जो है इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, ये हमने प्रोवाइड करा दिया। एंड जैसे इसको रन करेंगे द सिलेक्शन में कंटेंट रन कैन रन ऑन सर्वर। ओके, यहाँ पे मेन मेथड की जो है ना हमारा मेन क्लास के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो जो भी है हमारे पास 2500 हमने प्रोवाइड किया था, 3% इंटरेस्ट लग के 2575 निकल के आ गया। अभी क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ना हमने कि लेट सपोज यहाँ पे एक क्लास है, क्लास सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट करके क्लास बनाया, एंड ये जो पूरा जो हमने प्रोग्रामिंग किया, पूरी प्रोग्रामिंग हमने कर दी इस सेविंग अकाउंट में। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टर भी हमने सेविंग अकाउंट के थ्रू बना लिया। ओके, एंड ये भी हमने सेविंग अकाउंट के थ्रू, एंड ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने प्राइवेट डबल बैलेंस सेविंग अकाउंट की बात चल रही है। तो हमारे पास एक सेविंग अकाउंट है जिसमें हमारे पास एक बैलेंस है। ठीक है, एक एक बैलेंस है हमारे अकाउंट में, एंड उस बैलेंस को जो है यूजर ने क्या किया कि भाई यूजर ने जो है बैलेंस इनिशियलाइज करने के लिए बता एक कंस्ट्रक्टर बना दिया कि भाई मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस। भाई सपोज करो अगर हमको इंटरेस्ट हमको अपना इंटरेस्ट पता लगाना है, तो भाई आपके पास बैलेंस होना चाहिए ना। हाँ, अगर आपको सपोज करो कि आपके पास अकाउंट में बैलेंस है, आपको इंटरेस्ट पता करना है, तो इंटरेस्ट आप अपने अकाउंट पे ही तो लगाओगे, आप अपने बैलेंस पे ही तो लगाओगे। अगर बैलेंस ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट किस पे लगाओगे, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, एंड बैलेंस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज कौन करेगा, हम ही तो करेंगे, हम ही तो बताएंगे, हमारा अकाउंट का बैलेंस दूसरा कोई तो बताएगा नहीं। तो हमने क्या किया, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही प्रोवाइड करा दिया दैट इज 2500 हमारे पास बैलेंस है। तो जैसे ही इस 2500 के पास गया तो ये वाला बैलेंस इनिशियलाइज हो गया। तो कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करना आई थिंक सबको आता है ना, कंस्ट्रक्टर यस सर। इनिशियलाइज करना सबको आता है, कोई issue। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेथड बना दिया। इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट निकाल दिया कि बैलेंस हमारे पास जो बैलेंस है उस बैलेंस पे 3% या 4% जो भी इंटरेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे बैंक, ये इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे उस इंटरेस्ट से हमने बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, और बैलेंस जो है रिटर्न कर दिया। अब सपोज करो कि भाई एक थर्ड पार्टी बंदा आ गया। ठीक है, उसके पास ना अकाउंट है ना कुछ है ना कुछ है, आ गया। आने के बाद क्या किया उसने, आने के बाद उसने सीधे यही किया, उसने ये वाला मेथड जो है ना एग्जीक्यूट कर दिया, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट कर दिया, सीधे सीधे ये वाला मेथड एग्जीक्यूट कर दिया। भाई जब उसने ये वाला मेथड, इस वाले मेथड में तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं ना, इस वाले मेथड में कोई सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं। ये वाला मेथड कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है, दैट इज पब्लिक। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला मेथड कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। अभी ये जो है ये सिक्योर नहीं है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर अबव कोड बिकॉज अबव कोड हैविंग डिफॉल्ट एसएस लेवल। सो ठीक है, सो एनी अदर प्रोग्रामर कैन इजिली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। देखो यहाँ पे ये क्लास जो है डिफॉल्ट है, ये सेविंग क्लास जो है डिफॉल्ट है। सो कोई भी क्लास आके आएगा इस सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना देगा, कोई भी क्लास आएगा
कोई भी आएगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, कोई भी क्लास आएगा। लेकिन अगर हमने इसको प्राइवेट किया तो भाई इसको हम प्राइवेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जावा अलाउ ही नहीं करता किसी क्लास को प्राइवेट कर देना। तो अब क्या होगा भाई, है ना, अब हमको आप प्राइवेट करने नहीं दे रहे हो, और क्या कहते हैं कि कोई भी हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, देन हम क्या करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ यहाँ पे, तो एंड एसेस कैलकुलेट इंटरेस्ट मेथड विथ एनी इंटरेस्ट रेट वैल्यू एज शोन बिलो। ठीक है, अभी सपोज करो कि ये क्लास चलो पब्लिक है। ठीक है, अभी ये अकाउंट का ये ऑब्जेक्ट बना दिया, सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी बैंक ने प्रोवाइड किया भाई, बैंक ने प्रोवाइड किया कि भाई अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। सपोज करो कि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है, बैंक होता है ना सर, अगर आप लोन लेने जाते हो कभी, अगर आपने लिया हो या किसी उसने लिया हो, तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेकार है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो ये कब पता चलेगा, जब हम अकाउंट के अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा। क्या बाहर से पता चल जाएगा? नहीं पता चल जाएगा। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये तो बाहर से एसेस कर सकता है, कोई भी एसेस कर सकता है। ये लो, ये हमने प्रोवाइड करा दिया, 25 इंटरेस्ट प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो हम कुछ भी इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसको इसको क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया सीधे सीधे, जो जो हमने किया वही। इसको करने के लिए इसको क्या किया है, अब यहाँ पे देखो, इस क्लास को देखो, ये क्लास ओके, ये क्लास अकाउंट है। इस क्लास अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा। सीधी सी बात ये है कि हमारे पास एक सेविंग अकाउंट है, उसके अंदर एक बैलेंस है, एंड देन बैलेंस को इस कंस्ट्रक्टर के द्वारा इनिशियलाइज कर लिया गया, एंड उसके अंदर एक क्लास बना दी इंटरेस्ट करके। ठीक है, एक इंटरेस्ट करके क्लास बना दी। ठीक है, अब यहाँ देखो कि हमारे पास क्या है, एक सेविंग अकाउंट है। ठीक है, एक सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के अंदर बैलेंस है, एंड बैलेंस को इनिशियलाइज कर दिया। अब इस मेथड को हटा दो। ठीक है, हम एक बनाते हैं क्लास। ठीक है, तो क्लास प्राइवेट, प्राइवेट बनाया है क्या, प्राइवेट बनाया, प्राइवेट क्लास इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एंड इस क्लास के अंदर क्या होगा, एक प्राइवेट करके, एक डबल करके, एक इंटरेस्ट होगा। ठीक है, एक इंटरेस्ट होगा, और इस इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को इनिशियलाइज कर देंगे, किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, सो दिस डॉट इंटरेस्ट इज इक्वल टू इस कंस्ट्रक्टर का इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारे पास एक मेथड है पब्लिक, पब्लिक, एंड हमको रिटर्न क्या करेगा, हमको रिटर्न करेगा क्या रिटर्न करेगा भाई, हमको रिटर्न करेगा बैलेंस रिटर्न करेगा, है ना, हमको बैलेंस रिटर्न करेगा। तो बैलेंस किस टाइप में होगा भाई, डबल टाइप में होगा, है ना, क्योंकि बैलेंस हमारा पैसे में भी हो सकता है, यानी हमारे पास पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती है। तो हमें रिटर्न करेगा डबल। ओके, एंड नेम कर देते हैं हम कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर एक पैरामीटर दे देते हैं, क्या पैरामीटर देते हैं, डबल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट करके दे देते हैं, इंटरेस्ट रेट दे दिया, और ये किस टाइप का होगा, डबल टाइप का होगा। ठीक है, एंड रिटर्न करते हैं बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है काफी लोगों को डाउट हो गया होगा, इसमें डाउट हुआ होगा, भाई पूछो क्या डाउट है यस जल्दी सर। से। पूछ लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट नहीं है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपना लॉजिक लगाते हैं कि भाई
डबल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इंटरेस्ट हम जब ही लगाएंगे जब हम अकाउंट के अंदर पहुंच जाएंगे, है ना। यहाँ पे एक लॉजिक दिया है इनने, ये देखो कितना अच्छा लॉजिक दिया है। यहाँ दिया, अकाउंट में दिया है, ये नहीं, ये वाला, ये देखो, ठीक है। चलो ठीक है, हम इसको इसी को करते हैं, ठीक है। तो सो डबल इंटरेस्ट, वेट 1 मिनट, मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ प्राइवेट क्लास के मेंबर को। कैलकुलेट इंटरेस्ट का कंस्ट्रक्टर थोड़ी है, ये कंस्ट्रक्टर थोड़ी है, ये तो मेथड है। ये तो मेथड है नमता, ये कैलकुलेट इंटरेस्ट इज मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर सेम नेम से होता है एंड रिटर्न टाइप नहीं होता, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा इसमें, तो देखो ना रिटर्न टाइप है void डबल इंट, दैट इज रिटर्न टाइप। तो ये क्या है, मेथड है, कंस्ट्रक्टर थोड़ी है। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाया दैट इज प्राइवेट क्लास, इनर क्लास, एंड इस प्राइवेट क्लास के अंदर एक मेंबर हो गया इंटरेस्ट रेट, एंड इंटरेस्ट रेट को इनिशियलाइज कर दिया हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। एंड देन एक मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर क्या हुआ, डबल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट करके हमने हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, एंड देन बैलेंस में इंटरेस्ट ऐड कर दिया, एंड हमको वॉइड रिटर्न मिल गया, हमको बैलेंस मिल गया, ठीक है। रिटर्न मिल गया बैलेंस, यानी कंसोल पे प्रिंट किया, रिटर्न तो हमको कुछ नहीं मिला, इसने रिटर्न नहीं दिया। अब सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, हमको एक लॉजिक क्रिएट कर दिया, यहाँ पे ये लॉजिक क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट किया, यहाँ पे क्या किया कि हमने एक लूप लगाया कि भाई हम यूजर से क्या करेंगे, यूजर से पिन मांगेंगे, यूजर से क्या मांगेंगे, पिन मांगेंगे। अगर वो पिन 1 2 3 4 होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किस इंटरेस्ट का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर पिन मैच हो गया तो इस क्लास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हम इस मेथड को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सेविंग अकाउंट का जो है, सेविंग अकाउंट, सबसे पहले तो हमको सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने एक बैलेंस प्रोवाइड करा दिया, दैट इज 2500, है ना। एंड इसमें हम क्या करेंगे, अब यूजर से बोलेंगे कि भाई, यूजर से बोलेंगे कि अब आप एक पिन डालो, है ना, पिन डालो। तो यूजर से पिन डालने के लिए हमको एक स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ऑफ सिस्टम डॉट इन, है ना। एंड देन यूजर से बोलेंगे कि भाई एंटर पिन, ठीक है। यूजर से क्या बोलेंगे, एंटर पिन, एंड यूजर से पिन को स्टोर कराएंगे किसमें, पिन को स्टोर कराएंगे इंट में, इंट पिन इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यूजर से इंटीजर फॉर्म में हमने पिन ले लिया, ठीक है। एंड पिन जैसे ही हमने लिया, यहाँ पे देखो ये पिन लिया, तो हम क्या करेंगे कि हम पिन को कॉल करेंगे भाई इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, अकाउंट अकाउंट डॉट पिन, पिन वैलिडेट, ठीक है। ये पिन वैलिडेट मेथड कॉल किया, इसके अंदर हमने पिन पास कर दिया, ठीक है। ये डायनामिक इनपुट प्रोवाइड करा दिया। अब देखो, अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। यूजर ने क्या बोला कि भाई पिन डालो, तो यूजर ने पिन डाला 1 2 3 4, या अभी रॉन्ग पिन डाल दो, तो 5 कर दिया, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन ली, इफ जो है अगर पिन मैच हुआ तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो देखो इनवैलिड पिन, ठीक है। रन करते हैं फिर से रॉन्ग पिन डालते हैं 1 2 3 5, इनवैलिड पिन, ठीक है। अगेन रन करते हैं, एंड देन इस टाइम राइट पिन डालते हैं 1 2 3 4,
एंड देखो बैलेंस आफ्टर एडिंग इंटरेस्ट रेट इज 2687। ठीक है, अभी देखो हुआ क्या, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट का, ऑब्जेक्ट बना, सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया, सेविंग अकाउंट के ऑब्जेक्ट से इसकी वैल्यू जो है ना 2500 इनिशियलाइज हो गई, क्योंकि हमने कितनी वैल्यू दी है 2500। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने यूजर से क्या बोला कि भाई एक पिन डालो। ठीक है, यूजर से पिन डाला, उस पिन को हमने पिन में स्टोर करा दिया, और इस ऑब्जेक्ट से, सेविंग अकाउंट के ऑब्जेक्ट से हमने इस मेथड को कॉल किया। ये मेथड तो इंस्टेंस मेथड है ना, इंस्टेंस मेथड भाई किससे कॉल होता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल होता है ना, सीधी सी बात ये है। तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है इस क्लास का, अकाउंट, अकाउंट से हमने इंस्टेंस मेथड को कॉल किया, दैट इज इंस्टेंस मेथड। तो जैसे ही हमने कॉल किया, उसने बोला कि इसके अंदर एक पिन प्रोवाइड कराओ भाई, तो हमने पिन प्रोवाइड करा दिया, जो भी यूजर पिन डालेगा ये पिन हमने यहाँ प्रोवाइड करा। अब सपोज करो यहाँ पे यूजर ने पिन डाला कि भाई 1234, ये 1234 क्या गया, इफ वाली कंडीशन पे चेक किया, इफ वाली कंडीशन में चेक होने के बाद ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब आते हैं इंटरेस्ट वाली क्लास में। जैसे ही इंटरेस्ट वाली क्लास में आए, तो इंटरेस्ट वाली क्लास के अंदर भी एक इंटरेस्ट रेट करके जो है वैल्यू, एक मेंबर है, एंड उस मेंबर को जो है इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया विथ द कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, इंटरेस्ट रेट हमने क्या प्रोवाइड किया है 7.5। दैट मींस ये इसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो गई 7.5। ठीक है, ओके, इंटरेस्ट रेट जो है 7.5 प्रोवाइड करा दी, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसका इतना ही काम था, सिर्फ कंस्ट्रक्ट, इतना काम इससे हो गया, इस लाइन से इतना काम। देखो ध्यान दो, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, तो भाई इतना काम तो हो गया। अभी क्या किया है इसने, पिन वैलिडेट हो गया, देन मेथड एग्जीक्यूट कर दो भाई, पिन वैलिडेट हो गया तो एग्जीक्यूट कर दो, नहीं होता तो नहीं करते। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू इसने कैलकुलेट इंटरेस्ट को कॉल कर लिया, ये रहा कैलकुलेट इंटरेस्ट। जब कैलकुलेट इंटरेस्ट को कॉल किया, इसने अपना लॉजिक लगाया, और लॉजिक लगा के इसने बैलेंस प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट है, दैट इज इनर क्लासेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइवेट क्लास जब ही कॉल होगा जब यूजर का पिन वैलिडेट हो जाएगा, जब यूजर का पिन वैलिडेट नहीं होगा तो ये कॉल ही नहीं होगा। तो ये कैलकुलेट इंटरेस्ट को डायरेक्ट कॉल कर सकता है क्या, कोई बताओ मुझे, नहीं कर सकता, इस प्राइवेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस प्राइवेट क्लास के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ इनर क्लास समझ लो क्या है। ठीक है, मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ क्योंकि इसका टाइम लिमिट खत्म हो गया। सेम लिंक पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं।